दोस्तों, संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिनमें प्रकृति के तमाम गुण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची उन्हीं गिनी चुनी प्रतिभाओं में से एक थे। विंची की पेंटिंग मोनालिसा को फ्रांस की राजधानी पेरिस में लुव्रे म्यूजियम में रखा गया है। यह पेंटिंग लगभग 500 साल पुरानी है, जिसने दो विश्व युद्ध यानी 1914 का प्रथम विश्व युद्ध और 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध का सफर तय किया है। यह पेंटिंग उन्होंने सन 1500 के बाद तब बनाना शुरू किया था जब वे सेना इंजीनियर के रूप में मिलान में रहने के बाद वापस फ्लोरेंस आए थे। उस समय वह 51 साल के थे और मोनालिसा 54 साल की थी। कहते हैं कि मोनालिसा हर रोज दोपहर के बाद उनके स्टूडियो आया करती थी। लगभग 30 साल तक कड़ी मेहनत के बाद जब ये पेंटिंग पूरी हो गई थी तो लियोनार्डो भी स्वयं इसे देखकर मोहित हो गए थे। इस पेंटिंग में मोनालिसा की मनमोहक मुस्कान और नशीली आंखें देखने वाले को अधिक लुभाती हैं। विंची कोई प्रसिद्ध पेंटर नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक साथ पेंटर, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, सेना इंजीनियर, वैज्ञानिक, निरीक्षक और डिजाइनर सभी के गुण विद्यमान थे। इनकी दो पेंटिंग्स मोनालिसा और ला सेरेना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्हें यूनिवर्सल मैन का दर्जा भी प्राप्त है। विंची का जन्म इटली के जाने माने वकील के अवैध पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी माँ का नाम कैटरीना था। हेलीकॉप्टर और तोप बनाने की कल्पना सबसे पहले विंची ने की थी। उनके पास लकीरें खींचने का अच्छा ज्ञान था। यह पेंटिंग विंची की जिंदगी भर की दौलत थी। इस पेंटिंग में छिपा रहस्य मोनालिसा की मुस्कान जो 40 परतों में दबा हुआ है, भौहों पर ब्रश का इकलौता निशान, आंखों में आंखें डालती मोनालिसा जैसे कुछ रहस्य है इस पेंटिंग में। एक्सरे द्वारा जांच में पता चला है कि इसे बनाने में लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग में मोनालिसा ने जो कपड़े पहने हैं, ऐसे भारी कपड़े फ्रांस की गर्भवती महिलाएं पहना करती थी, या फिर ऐसी महिलाएं जिन्होंने कुछ समय पहले ही किसी बच्चे को जन्म दिया है। मोनालिसा कौन थी, उनका विंची से क्या संबंध था, विंची ने पेंटिंग क्यों बनाई, यह कोई नहीं जानता। स्मोकी प्रभाव वाली इस पेंटिंग की कला को उंगलियों से बनाने का दावा किया जाता है। पेंटिंग में मोनालिसा मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन कुछ देर तक देखने के बाद मुस्कान फीकी पड़ती नजर आती है। इस तस्वीर के सरफेस में भी अजूबा छिपा है। मोनालिसा के एक एक बाल नजर आते हैं। दावा किया जाता है कि विंची ने ये पेंटिंग 51-52 साल की उम्र में ही शुरू की थी। दावा ये भी है कि इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा गलत शब्द है। सही शब्द मोनालिसा है। मोना एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है माइनरी। विंची की इस पेंटिंग में ऑयल पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। 500 साल पुरानी यह पेंटिंग आज तक वैसी ही है। इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है। पेंटिंग में भौहों पर ब्रश का इकलौता निशान क्यों नजर आता है, यह एक रहस्य है। मोनालिसा के भौहों को बनाया गया था या फिर वक्त के साथ ये गायब हो गए, यह कोई नहीं जानता। मोनालिसा के पेंटिंग में खड़े होने का जो तरीका है, यानी उनका दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर काफी सलीके से रखा हुआ है, यह पोज भी एक रहस्य नजर आता है। 500 साल पुरानी इस पेंटिंग का आज तक बीमा नहीं हो सका। इसकी कीमत कोई नहीं लगा सका है। 5 सदी पुरानी यह पेंटिंग आज भी अनमोल है, एक रहस्य है। इसके रंगों में छुपा विज्ञान भी रहस्य है। आखिर विंची ने यह पेंटिंग कैसे बनाई, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया, यह पूरी तरह कोई नहीं जान पाया है। एक बार यह पेंटिंग चोरी भी हो चुकी है। इटली का एक चोर इसे इटली से ले जाना चाहता था। 2 साल तक गायब रही यह पेंटिंग इटली में एक नीलामी के दौरान मिली थी। पर दुख की बात तो यह है कि यूनिवर्सल मैन कहे जाने वाले विंची अधिकतर कागजों तक ही सीमित रहे। लियोनार्डो एक लंबे समय तक पर्दे के पीछे ही रहे। उनके अधिकतर कार्य नष्ट हो गए। दोस्तों, लियोनार्डो और मोनालिसा से जुड़ी अगर ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।